स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश हिमाचल डायरीज में। हमीरपुर के एक्मे स्टडी पॉइंट में नॉन मेडिकल के छात्रों के लिए फ्री क्रैश कोर्स की सुविधा शुरू हुई है। पूरे प्रदेश के छात्र इस सुविधा का लाभ एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर में उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं एक्मे स्टडी पॉइंट के एमडी नवनीत सिसोदिया। मैं सभी प्रदेशवासियों को थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर में सभी छात्रों के लिए जो नॉन मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कोशिश करें फ़ायदा उठाने की। और हम ये चाहते हैं पूरे प्रदेश से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आएँ और इसका लाभ उठाएं। जब 22 साल बाद आराध्य देवता के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है तो इसकी खुशी अलग ही होती है। कुछ ऐसी ही खुशी इस वक्त मंडी जिला के लोगों को भी हो रही है। 22 सालों के बाद पराशर ऋषि के मंडी पहुंचने पर लोगों की भीड़ हर रोज देवता के दर्शनों के लिए राजमहल पहुंच रही है। मंडी जिला की सनोर घाटी में विराजमान रहने वाले देवता पराशर ऋषि 22 वर्षों के बाद छोटी काशी पधारे हैं। 22 वर्ष पहले देव पराशर ऋषि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में उचित मान सम्मान न मिलने के कारण रुष्ट हो गए थे और जिला में न आने का निर्णय भी उन्होंने ले लिया था। इस बार जिला प्रशासन ने देवता को मनाने की भरसक कोशिश की और यह कोशिश कामयाब भी हुई। 22 वर्षों के बाद देवता पराशर ऋषि पधारे हुए हैं। देवता पराशर ऋषि रियासत के राज परिवार के कुल देवता हैं और जब भी वे आते हैं तो राजमहल में ही रुकते हैं। राजमहल के जिस हिस्से में देवता रुकते हैं उसे स्थानीय भाषा में राजा का बेहड़ा भी कहा जाता है। यह स्थान उन देवी देवताओं के लिए है जो शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने आते हैं, लेकिन पूरे महोत्सव के दौरान सिर्फ एक ही स्थान पर रुके रहते हैं। भक्त यहीं पर आकर देव पराशर ऋषि के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देव पराशर ऋषि मंडी से जाने से पहले एक यज्ञ करवाते हैं जो 3 मार्च की शाम को राजमहल में ही किया जाएगा। देवता के कारदार बलबीर ठाकुर ने बताया कि यह हवन पूरे शहर और इलाके की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। बलबीर ठाकुर का कहना है कि देवता से पूरे महोत्सव को निर्विघ्न आयोजित करने की कामना की गई है। वहीं लोगों में पराशर ऋषि के आगमन पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देवता पराशर ऋषि का मूल स्थान जिला की दुर्गम सनोर घाटी में है। इस घाटी तक अधिकतर लोग पहुंच ही नहीं पाते और 22 वर्षों के बाद लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि उन्हें जिला में ही देवता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में देवता पराशर ऋषि के आने का यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। देवता पराशर ऋषि का देवरथ शिवरात्रि महोत्सव में नहीं लाया जाता। सिर्फ देवता के 2 मोहरे और 3 छड़ियां ही मेले में आती हैं और भक्तों को इन्हीं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा उत्साह है कि 22 वर्षों से जिस देवता ने जिला में आना बंद कर दिया था, उन्होंने इस बार से आने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। देश के सभी उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। 10 मार्च तक सरकार के पास 5 लाख डिजिटल कार्ड पहुंच जाएंगे और 31 मार्च तक यह डिजिटल कार्ड सभी को वितरित किए जाना तय हुआ है। 10 मार्च तक सरकार के पास 5 लाख डिजिटल कार्ड पहुंच जाएंगे और 31 मार्च तक यह डिजिटल कार्ड सभी को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यह बात खाद्य परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। बाली ने कहा कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण के कार्य से खाद्यान्न की गोदाम से निकलने से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक की प्रक्रिया की बेहतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे अनाज की बर्बादी और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। इसके बाद प्रदेश भर में POS मशीनें लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ताओं को सरकारी राशन के डिपो में सरसों का तेल ही मिलेगा, क्योंकि रिफाइंड को छोड़कर सरसों के तेल की काफी डिमांड आ रही है। इसी प्रकार से दालों में भी विभिन्नता लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और डिमांड के अनुसार ही दालों के टेंडर किए जा रहे हैं।
बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में 200 छोटी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 25 इलेक्ट्रिक बसों का आपूर्ति का आदेश दे दिया है। 50 और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य होगा। धर्मशाला में त्रियुंड ट्रैकिंग के लिए देश विदेश के पर्यटकों को 15 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। वन विभाग ने 15 मार्च तक त्रियुंड जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 15 अप्रैल के बाद कोई भी पर्यटक बिना पंजीकरण के त्रियुंड का रुख नहीं कर पाएगा। वन विभाग ने त्रियुंड स्थित अपने विश्राम गृह में बुकिंग पर 15 मार्च तक प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि प्रतिदिन वन विभाग के पास त्रियुंड विश्राम गृह में बुकिंग के आग्रह आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों और मौसम खराब होने के चलते विभाग ने त्रियुंड जाने पर रोक लगाते हुए अपने रेस्ट हाउसों में बुकिंग बंद कर रखी है। गौरतलब है कि पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज व धर्मशाला में आने वाले पर्यटक ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड जाना पसंद करते हैं। इन दिनों भी मैक्लोडगंज में पर्यटकों की आमद का सिलसिला जारी है। ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों का वन विभाग द्वारा डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 15 अप्रैल से त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों का पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, ट्रैवल एजेंट या ट्रैकर्स कोई ग्रुप लेकर त्रियुंड जाना चाहेंगे तो उन्हें भी वन विभाग के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। 15 अप्रैल के बाद बिना पंजीकरण त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों के त्रियुंड में बिना पंजीकरण पाए जाने पर जुर्माना वसूलने पर भी वन विभाग विचार कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे पर्यटकों व आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा और सावधानी से किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों और मध्यम क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। ओलावृष्टि का क्रम बुधवार को भी जारी रहेगा। प्रदेश में मौसम 3 मार्च तक खराब बना रहेगा। प्रदेश के मध्यम ऊंचाई व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 1 मार्च को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। 2 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहेगा। मध्यम ऊंचाई व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। 3 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्यम ऊंचाई व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए गए हैं। 4 मार्च से प्रदेश भर में मौसम सामान्य तौर पर साफ रहेगा। कृषि व बागवानी के लिए बारिश और बर्फबारी फायदेमंद हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान 1 मार्च को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुकेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।